दोस्तों नमस्कार। आप लोगों के लिए इतिहास विषय का जो पेपर है वो आ चुका है, जिसमें आप सभी बच्चों को मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को सारे जो पेपर की आंसर शीट भी जैसे ही मैं अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। सभी स्टूडेंट्स को इतिहास विषय का ये पूरा पेपर एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए सॉल्यूशन सहित मैं बता रहा हूँ। सभी स्टूडेंट्स का जो काम है वो इसमें बन जाएगा। ठीक है, इतिहास का पूरा जो ये पेपर है इसका संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पर आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, मेसोपोटामिया सभ्यता में कृषि का प्रारंभ हुआ था। यानी कि जो कृषि है वो कब प्रारंभ हुई थी, तो इसमें लिखना रहेगा 7000 से 6000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो सभी बच्चे 7000 से कितना 6000 ईसा पूर्व बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सम्राट ऑगस्टस ने एक राज्य स्थापित किया था, इसे कहा जाता है। यानी कि प्रिंसिपेट उसको बोला जाता है। सभी स्टूडेंट्स इसमें प्रिंसिपेट लिखेंगे करेक्ट। चंगेज़ खान की मृत्यु हुई थी, तो 1227 में चंगेज़ खान की मृत्यु होती है। द प्रिंस के रचनाकार थे। यहाँ पर द प्रिंस जो है इसमें इसके रचनाकार बताने हैं, तो मैकियावेली जो था ये आपको लिखना रहेगा सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है ना, मैकियावेली आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिएगा ध्यान से। 1840 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में सोने के चिन्ह पाए गए। तो कहाँ पाए गए थे, तो वो कैलिफोर्निया में पाए गए थे। ठीक है, तो आपको कैलिफोर्निया इसमें सभी का आंसर हो जाएगा। मांचू साम्राज्य, देखो मांचू साम्राज्य आपका याद रखना है समाप्त हुआ था। मांचू साम्राज्य समाप्त हुआ था 1911 में। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये करेक्ट हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे की बटन ऑल पर रखें। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिएगा, इसमें रिक्त स्थान आ चुके हैं आप लोगों के। स्पेन में जल शक्ति खुदाई तकनीक का प्रयोग किया जाता था, तो सोना जल शक्ति। ठीक है, तो इसमें आप सभी को क्या लिखना है, सोना लिखना रहेगा। ठीक है, ध्यान से। अगला देखिएगा, मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के मध्य स्थित है। एक तो दजला आप लिखेंगे और एक फरात लिखेंगे। ठीक है, दोनों ही नदियों के जो किनारे हैं स्थित है। ठीक है ना, थोड़ा याद रखना इसको अच्छे से सभी स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर चंगेज़ खां की विधि संहिता थी, तो यहाँ पर यास लिखा है। हमने पहले ही आप लोगों के लिए आंसर लिख दिया ताकि स्क्रीनशॉट ले लें। यास जो है ना दोस्तों, ये जो चंगेज़ खान था, ठीक है, इसकी क्या थी, विधि संहिता। विधि संहिता का मतलब जानते हो आप? विधि संहिता का मतलब होता है कानून की पुस्तक। ठीक है, और उसको ही हम मान सकते हैं, वो कहलाता है संविधान। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। यास है ना, इसमें आ जाएगा करेक्ट। मोनालिसा चित्र के चित्रकार लियोनार्डो दा विंची थी। ठीक है, कौन थे, तो मोनालिसा के लियोनार्डो दा विंची, ऐसे आपको लिखना है। और ये मोनालिसा का जो चित्र है ना, मोनालिसा का, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड फेमस चित्र है, ये ध्यान रखना। अगला है बाइसन का अर्थ है, तो बाइसन का मतलब जंगली भैंसा आप लिख देंगे, जो कि मैंने पहले ही आपके लिए इसमें लिख दिया है, जंगली भैंसा। और चीन के प्रमुख जाति समूह, तो वहान ऐसे हान नामक है, उसको याद रखना। चीन का ये विशेष जाति समूह है दोस्तों। ठीक है ना, सभी बच्चे का अब सत्य असत्य देख लीजिएगा। दक्षिण मेसोपोटामिया की खेती सबसे उपजाऊ थी, तो इसमें आपको सत्य लिखना है। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए रोम साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांटा गया था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। सैनिक दशमलव प्रथा को चंगेज़ खान द्वारा समाप्त किया गया था, तो इसमें आपको क्या लिखना है, असत्य लिखना रहेगा। रोम का पोप अपने राज्य में सर्वमान्य था, ये बात बिल्कुल सत्य है। और 1906 में डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को दे दिया था, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों के 350 से 750 समुदाय थे, तो ये भी आपको सही लिखना है। ठीक है ना, अब देखो सारे आंसर मैंने आपको इसमें बता दिए हैं।
यानी पहला सत्य है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा, पांचवा और छठा ये क्या है, सही है। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। दोस्तों एक बार सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी 12th क्लास के लिए हमने स्टडी मटेरियल भी यहीं पर अपलोड कर रखा है, तो आप उसको भी देख लेना। जैसे ही आपकी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए उसके बाद नया सेशन हम स्टार्ट करेंगे यहीं पर दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें सही जोड़ी बनाइए। आरामाइक, तो आरामाइक के आगे आपको एकल समाज लिखना है। सभी को क्या लिखना रहेगा, एकल समाज। अगस्टस, तो अगस्टस में आपको लिखना है 27 ईसा पूर्व। रोमन साम्राज्य, तो इसमें आपको लिखना है 1400 ईसा पूर्व, ठीक है। चंगेज़ खां, तो दोस्तों जो चंगेज़ खां है ना, इसके आगे मंगोल आपको लिखना था, ठीक है। इसमें आपको मंगोल लिखना है। लुई यहाँ पर दे रखा है 13वां, तो लुई 13वें में फ्रांस आ जाएगा, फ्रांस से मिला देना। और गुटनबर्ग जो दिया है ना, तो गुटनबर्ग को प्रिंटिंग प्रेस याद रखना। और थॉमस मोर जो दिया हुआ है, तो थॉमस मोर के आगे आपको क्या लिखना रहेगा, यूटोपिया लिखना रहेगा, ठीक है। ये आपकी जोड़ी हो जाएगी। सभी बच्चे जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स हैं ना, इस वीडियो को क्लास 11th के अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी क्या हो जाए, उनको भी बेनिफिट हो जाए, यानी उनको फ़ायदा हो जाए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ दिया है कुबकुर कर क्या था, तो ये एक प्रकार कर जो फ्रांस में किसानों द्वारा दिया जाता था। तो मतलब जो फ्रांस के किसान थे ना, ठीक है, उनके द्वारा जो कर दिया जाता था उसको क्या बोला जाता था, कुबकुर बोला जाता था दोस्तों, ऐसे याद रखना सभी बच्चे। मैनर से क्या आशय था, तो सामंतों का ये आवास का मतलब कि रहने का स्थान था, जिसको बोला जाता है दोस्तों मैनर, ठीक है। और टीथ कर से क्या आशय था, तो चर्च के द्वारा किसानों से लिया जाने वाला धार्मिक जो कर होता था उसको बोला जाता था टीथ कर, ठीक है। इटली में पुनर्जागरण के जनक कौन थे, पेट्रोक थे, याद रखना। नेटिव से क्या आशय, देश के मूल निवासी है, उसको नेटिव बोला गया, ठीक है। रेड इंडियन कौन थे, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी, ठीक है ना। जो उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो रेड इंडियन थे। रेड गार्ड से क्या तात्पर्य है, तो इसमें आप कमेंट करके आंसर बताएंगे। जिसका भी आंसर सही रहेगा उसको हम हार्ट देंगे, ताकि पता चल जाए कि आपका आंसर सही है दोस्तों, ठीक है ना। तो जिस भी स्टूडेंट का करेक्ट होगा उसको हम लाइक दे देंगे, तो पता चल जाएगा सही है उनका, ठीक है। ध्यान रखना सभी।